आपका वेलकम है आपके अपने चैनल इजी केमिस्ट्री पे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है इंडक्टिव इफेक्ट पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसे देख के आइए, क्योंकि अभी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं और हम लोग स्टेबिलिटी पे बात करेंगे। थोड़े से इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे बट वो पुरानी चीजें नहीं होंगी। तो अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसको देख आइए, क्योंकि अगर आप पढ़ने के मूड से आए तो ऑब्वियसली आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप अगर ऐसे ही देख रहे हैं फन के लिए तो वेलकम है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में दो तरह के इफेक्ट के थोड़े सा और चीजें ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा जो लोग पुरानी वीडियो देख के आ रहे हैं उनको थोड़ा अच्छा लगने लगे कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट में थोड़े थोड़े ऑर्डर और भी ले लेते हैं। कुछ कुछ लोग उसको एक्सेप्शंस बोलते हैं बट वो भी जानना जरूरी, तो वो भी डिस्कस हम कर लेते हैं। ठीक है, अब माइनस आई इफेक्ट पे अगर हम जाते हैं तो अगर हम आपसे ऑर्डर पूछें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हम आपसे बोले कि माइनस आई इफेक्ट यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका होगा, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा कि इन सारों चारों में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। देन फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो हाँ, ये ऑर्डर बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल दें जिसमें बोले कि कार्बन 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का ठीक हम बोल रहे हैं 2 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का हम बोले सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। ये गलती आप लोगों से भी होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम पूछें कि इस जगह से यानी ये वाला जो एटम है यही कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट का आपसे ऑर्डर पूछे तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज ट्रिपल बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइज मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp हाइब्रिडाइजेशन की चीजें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा sp हाइब्रिडाइजेशन का, तो हम इस पे ये कह सकते हैं कि आप एक चीज समझ लो कि परसेंटेज s कैरेक्टर जब भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये भी इंक्रीज होती है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर तो देखो sp3 में अगर हम s का निकालें तो 4 में 1 है यानी 25% है। ठीक है, sp2 में देखें s कैरेक्टर के, ये मैं निकाल रहा हूं, s कैरेक्टर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो sp3 के साथ क्या है 25%, क्योंकि कितने फिर से मैंने फास्फोरस बोल दिया जैसे सल्फर बोला था, तो p के साथ 3, p ऑर्बिटल के साथ 3 और 1 है, तो s कितना है 1/4, तो 25%। इस केस में s कितना है 33%। अब sp के अंदर कितना आ जाएगा कि 1/2 यानी 50%। तो परसेंटेज s कैरेक्टर यानी कि ये 25, 33 जितना इंक्रीज होता जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ती जा रही है। अब s कैरेक्टर बढ़ने का होता है कि शेप उसका सर्कुलर होता जा रहा है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ने लगती है। ये थोड़ा डीप जानने के लिए हो गया। अदरवाइज आप ऐसे याद रख सकते कि s कैरेक्टर जब भी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब इस वाले केस में जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि देखिए sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये sp3 है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई कौन लगेगा, ये फिर ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। अब ये सारी चीजें जब आप जज कर लेते हैं तो एक थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड आपका ये हो NMe3, नाइट्रोजन है, मिथाइल 3 ग्रुप अगर लग गया तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड नाइट्रोजन बनता नहीं है, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, उसके बाद NH3, उसके बाद आपका हमारा आ जाएगा NH3 प्लस हो गया, ये NH2 Me और NH, बताओ NH2 Me तक आ गए, उसके बाद हमारा क्या बचा NH Me। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है इसलिए पूरी विजिबिलिटी का जुगाड़ किया जाएगा ताकि आपको एकदम अच्छे से देखें। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें इसका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लिखना है तो हम अगर इस पे देखें बहुत अच्छे से तो क्या है NMe3 यानी मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ प्लस चार्ज के साथ। तो अब अगर हम सोचे तो क्या होता है, देखो मिथाइल ग्रुप क्या करता है, यानी मिथाइल ग्रुप क्या है CH3, ये क्या करता है नाइट्रोजन के साथ CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो Me3 यानी नाइट्रोजन पे जब 3 मिथाइल ग्रुप हैं, यानी कि क्या देखो नाइट्रोजन पे
तीन तीन मिथाइल ग्रुप है और एक पॉजिटिव चार्ज ये, तो भाई साहब क्या होगा, ये तीनों मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अब इस जगह पे इसको देखें, नाइट्रोजन एक यहां पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक इसको भी देख लेते हैं। NH3 सबको पता है इसलिए वो स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा हूं, मिथाइल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, NH2Me। ठीक है, थोड़ा चीजें इधर की उधर हो गई तो हम लोग बड़ा अच्छे तरीके से करेंगे काम, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। मेहनत आप लोग नहीं करना चाहते ना, इसलिए मैं कर दे रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास तीनों कंपाउंड है, इसमें देखो तीन मिथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन को दे रहा, इसमें दो मिथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन को दे रहा, इसमें एक मिथाइल ग्रुप दे रहा, और जो मिथाइल है उसकी जगह हाइड्रोजन सब में है, तो मिथाइल ग्रुप ऑब्वियसली हाइड्रोजन से ज्यादा देगा, ये हम लोग पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो मिथाइल दे रहा है, तो इस जगह पर नाइट्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आया, बट उसको तीन तीन मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देते क्या होगा नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन भाई उसका जो पॉजिटिव यानी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी माइनस आई इफेक्ट वो घट जाएगी, क्योंकि तीन मिथाइल दे रहे हैं। बट यही इस जगह पे आप एक्सेप्शन नहीं बोलो, एक्सेप्शन बोलो, पर ये एक्सेप्शन है नहीं। यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि नाइट्रोजन बेचारा है बहुत छोटा सा, उसके साथ तीन तीन मिथाइल ग्रुप हो गए, एक नाइट्रोजन है उसके साथ तीन तीन मिथाइल ग्रुप हो गए, और मिथाइल ग्रुप है बड़े बड़े। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उनके बीच में एक स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन आ रहा, हिंड्रेंस क्या आ रहा कि ये इतना बड़ा अगर सर्कल मिथाइल का है तो बगल वाला ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। अब जब ये इधर गया तो ये वाला भी धक्का खाएगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस ये होता है कि आप एक कमरे में हो, मान लो एक छोटा सा कमरा है, या आप ऐसे ले लो ना, एक आपका कमरा है जिसके अंदर आप 30 लोगों को ठूस दो, तो सबके बीच में हिंड्रेंस आएगा ना, परेशान होंगे ना, स्टेबल कोई नहीं है। ठीक है, उसी कमरे के अंदर मान लो उस कमरे के अंदर ऐसे खड़े खड़े सीधा होने की, लाइन में लाइन खड़े होने की जगह 30 लोगों की है, आपने उसमें 28 किया, लोग खड़े हैं, खड़े रह भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप 31 करोगे तो पूरा व्यवस्था खराब हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि अब सारे लोग एक दूसरे को धक्का धक्के देने लगे, क्यों, एक वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जितना इसका साइज होता है एटम का, दो मिथाइल ग्रुप तक ये अपने पे संभाल लेता है, तो दो मिथाइल जो ग्रुप हैं इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, एक मिथाइल पे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मिथाइल तो बहुत इजीली है, तीन मिथाइल ग्रुप आते ही स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात आ जाती है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस जब आता है तो ये मिथाइल क्या करते हैं, निकल के भागना चाहते हैं कि भैया हमारी लाइफ छोड़ दो, हम यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हम नहीं रह पा रहे। तो नाइट्रोजन क्या करता है, उनको पकड़ के रखता है कि नहीं नहीं नहीं। तो नाइट्रोजन के साथ जो प्लस चार्ज है वो बोलता है हमको इलेक्ट्रॉन कहीं और से चाहिए, इनको बोलता है तुम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मत दो, बस तुम लोग रहो, इनको बहुत पूरा होल्ड करके रखता है। और ये पागल हो गया रखा रहता है कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे ज्यादा इस केस में जो हमारा हमने ये लिखा हुआ है चारों कंपाउंड, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रॉन के लिए मर रहा होगा तो यही है, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका होगा, NMe3+ का। उसके बाद NH3 आ जाएगा, क्यों, NH3 से ज्यादा मिथाइल देने लगेगा। अब मिथाइल अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑब्वियसली ये कम खींचेगा ना, इसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए ना किसी और से, तो मिथाइल आ जाएगा। उसके बाद हमारा नाइट्रोजन आ जाएगा लास्ट वाला। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप इस चीज को समझ सकें। यहाँ पे अगर आपको कभी -I इफेक्ट का ऑर्डर लिखने को आया और आपने देख लिया कि मिथाइल ग्रुप है और प्लस चार्ज है, तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है, मिथाइल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, तो प्लस पे एक डेल्टा प्लस दे देगा, यानी कि ये कम खींचेगा। यहां तक सब जगह सही होगा, पर यहां आते ही आप गलत हो जाओगे। अगर आपने ये बोल दिया कि मिथाइल 3 है तो उसने नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नाइट्रोजन कम खींचेगा, नहीं। यहाँ पे आता है स्टेरिक, आपका स्ट्रेन आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, बहुत स्टेरिक के पता बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ये होता है, आप इतना समझ जाओ कि जगह की बहुत कमी हो जाती है। नाइट्रोजन है छोटा सा, उस पर 3 बड़े बड़े मॉलिक्यूल लग गए मिथाइल का, वो नहीं संभाल पा रहा। ठीक है, तो ये -I इफेक्ट का हो गया। तो -I इफेक्ट के लिए तो इतने ही काफी है। अब मान लो जैसे यही है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का कंपाउंड हो जाए OH और OR प्लस प्लस साइन के साथ। अब हम इसमें -I इफेक्ट देखने जाए, प्लस साइन की वजह से जरूरत नहीं, दोनों ही केस में सेम है। ठीक है, अब अगर इस पे हम देखने जाए तो ठीक है, OR मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा,
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम खींचेगा। तो दोनों में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा, OH का होगा। ठीक है, ये सारा रहा माइनस आई इफेक्ट की बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोग ऊपर किए हैं, क्योंकि ये कई बार आईटीज में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली वहीं से बनेगा ना जहां पढ़ने वाले लोग सीख गए हो। नॉर्मल चीज तो सारे लोग कर लेंगे, कुछ जगह तो होंगी ना जिसको आप नहीं टच करोगे, मैक्सिमम लोग टच नहीं करोगे, उसी जगह से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि ओवरऑल तो बच्चे फिल्टर ही करने हैं ना उनको, तो बच्चे फिल्टर करने का ऑप्शन क्या है कि कुछ ऐसी चीजें पूछो जिससे पढ़ने वाले गौर करते हो। तो अब प्लस आई इफेक्ट पे आते हैं। प्लस आई इफेक्ट पे अगर हमें देखना हो तो देखो, एक तो हाइड्रोजन पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पे। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। हाइड्रोजन फिर ये ड्यूटेरियम फिर ट्रिटियम, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं वही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ट्रिटियम फिर ड्यूटेरियम फिर हाइड्रोजन। ठीक, अब इसी चीज को अप्लाई हम इस पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंपाउंड ऐसे आ जाए C(T3) C(D3) CH3, अब हम तुमसे पूछे कि इसमें कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ट्रिटियम दे रहा था तो ये कंपाउंड सबसे ज्यादा देगा, फिर ड्यूटेरियम, फिर उसके बाद अपना नॉर्मल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सब प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट में भी एक दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब जब यहां तक पहुंच गए तो देखो, अब अगर हम इस पे ले लें Nr3+ और NS3+, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हमें देना है। तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इस पे हमको बात करनी है। तो देखो Nr3 यहाँ पे क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इनको आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो माइनस आई का जब हम ऑर्डर देखेंगे, ये तो माइनस आई वाला इक्वेशन है, सॉरी प्लस आई इफेक्ट का हो गया। माइनस आई इफेक्ट पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, हम लोग ज्यादा देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की, कि किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इस पे हम लोग अगर आगे बढ़े, अब नॉर्मल क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको कभी क्वेश्चन इस तरह देखे, 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, एक है, फिर से अब थोड़ा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे है। उसके बाद एक ट्रिटियम के साथ है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी को सबसे अच्छे से कौन पूरा कर रहा है, सबसे अच्छे से पूरा कर रहा है ट्रिटियम। अगर ट्रिटियम कर रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। ट्रिटियम के बाद ड्यूटेरियम, फिर उसके बाद नॉर्मल हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसी चीज को कंपाउंड में अगर हम देखें तो देखो, कार्बन के साथ अगर हमने CH3 लगा दिया, ठीक है, स्टेबिलिटी अब हम देख रहे हैं कार्बोकैटायन की, यहाँ पे D3 वाला कंपाउंड लगा दिया, मतलब ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप्स, यहां पे ट्रिटियम लगा दिया। अब इन तीनों पे अगर हमें देखना हो कि अब भाई सबसे स्टेबल कौन है, तो फिर से अगर ट्रिटियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो Ct सबसे ज्यादा देगा, ये सबसे ज्यादा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमारा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन Ct3 वाला इसको देने लगेगा कार्बन को। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। तो आप खुद सोचो, कल को आप रिएक्शन पढ़ रहे हो और इंटरमीडिएट में ये दोनों चीजें बन रही हैं, तो आपको क्या लगता है मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेप अगर स्टेबल बनेगा तो ऑब्वियसली यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट और बाकी चीजें तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप आगे की चीजें समझ सकें। ठीक है, थोड़े और एक दो अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं, एकदम अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े बेसिक्स भी से समझिए। एक साइक्लोपेंटेन हम ले लें, ठीक है, एक कंपाउंड और मिथाइल ग्रुप लगा दिए और एक प्लस चार्ज हम यहां ले रहे हैं, ऐसे ही दो और ले लेते हैं, एक प्लस चार्ज इस कार्बन पे लगा रहे हैं, फिर साइक्लोपेंटेन क्यों बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, अब एक प्लस चार्ज यहां लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम 3 जगह पे ये प्लस चार्ज लगा रहे हैं। अब हमको देखना है स्टेबिलिटी, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं।
तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रोल में आता है, इस चीज को थोड़ा देखते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये वाला कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये वाला कार्बन क्या बोलेगा, भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। ये वाला कार्बन यानी यहां पे ये कार्बन है सेंटर पे, तो ये वाला कार्बन जो है इसको बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। ये वाला कार्बन भी इसके पड़ोसी है, बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन ले लो। ये वाला जो ऊपर कार्बन है वो भी इसका पड़ोसी है, वो भी बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले। तो इस वाले कार्बन पे 3 जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस वाले कार्बन को देखो, यहां पे जो कार्बन होगा वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे जो कार्बन होगा वो भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, देखो इस जगह पे 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा, इस जगह पे 1 जगह से मिला, यहां 2 जगह से मिल रहा। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा, ये सबसे स्टेबल हो जाएगा हमारा 2, सबसे स्टेबल है भाई, इसको 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिला। उसके बाद हमारा क्या है 3, ये वाला कंपाउंड। उसके बाद क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं होगा कि हाँ ये चीज तो समझ में आ ही रही है। और इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने बोला था कि इसका 2 से 3 कार्बन तक मैक्सिमम जाता है, पर आप एक ही कार्बन इसके बगल वाले देख लो उतना ही काफी होता है, दूसरे वाले का इफेक्ट ना के बराबर होता है। डिस्टेंस वाली चीज, ये जो अभी मैं टर्म्स बोल रहा हूं ये सब पे प्रॉब्लम है, तो कोशिश करके पुरानी वीडियो फिर से देख लीजिए, पर पुरानी वीडियो में मैंने सब डिस्कस किया है। अब मैं थोड़े कंपाउंड अच्छे लेता हूं, ठीक है। हमारा अपना बेंजीन है जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं CH2 ग्रुप, फिर हमारा बेंजीन है, पहले ऐसा करते हैं बेंजीन ही बना देते हैं। हो सकेगा तो आप लोग इसके बाद वीडियो पॉज कर दीजिए और ये क्वेश्चन पहले अपने से कर लीजिए, ताकि जब मैं बताऊं अगर आपका मैच कर जाएगा तो बल्ले बल्ले है कि भाई आप समझ चुके हैं चीजों को। नहीं मैच करेगा तो कम से कम आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऐसी क्या चीज गड़बड़ हम कर दिए हैं, ठीक है। यहां पे देखिए हाइड्रोजन 2 है 3, यानी कार्बन के 3 ही बॉन्ड बने हैं, यानी कि एक प्लस चार्ज होगा। यहां पर भी हमने 2 बनाया, एक यहाँ पे आगे चार्ज, यहां पे एक हम लगा रहे हैं क्लोरीन, ठीक। अब सेम CH2 हर जगह लगा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा देखना है ना, हम स्टेबिलिटी देखने जा रहे हैं, तो हम कंपाउंड ऐसे ही रखेंगे ना जिससे हम कंपेयर कर सकें और आप समझ सकें। CH3 हो गया सब पे, जब हम बेंजीन बना रहे थे तो हमें ये भी कर देना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन प्योर इंडक्टिव इफेक्ट का है, एकदम प्योर इंडक्टिव इफेक्ट का। CH3 हो गया, अब यहाँ पे CD3 हो गया, यहाँ पे CT3 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CN हो गया। अब इसका आप आंसर लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, A B C D E F, ये है टोटल 6 कंपाउंड जो मैंने लिखा है, जिसपे CH2 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 प्लस सब पे है बेंजीन के ऊपर, जिसमें मेटा पे इनका देखो ये ऑर्थो होता है, ये पैरा होता है, ये मेटा होता है, सॉरी ऑर्थो मेटा पैरा। तो मेटा वाले पोजीशन पे एक जगह क्लोरीन लगा, एक जगह मिथाइल लगा, एक जगह आइसोटोप सारे हाइड्रोजन के जो मैंने अभी पीछे इसी वीडियो में डिस्कस किया है, CH3 CD3 CT3, उसके बाद एक CN है। अब इसमें भी वही हमें स्टेबिलिटी बतानी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में तो कोशिश कीजिए इसका ऑर्डर आप खुद से एक बार लिख लीजिए अभी पॉज करके वीडियो, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप कर लिए होंगे, तो क्योंकि वीडियो है लेक्चर तो है नहीं कि जो मैं आपको टाइम दूंगा, तो हम आगे बढ़ते हैं इस पे। अब हमें देखना है CH2 प्लस और इसकी स्टेबिलिटी। तो प्लस की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, जब इसको इलेक्ट्रॉन कोई देगा, जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा उस टाइम क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम इसकी स्टेबिलिटी देखने जा रहे हैं, तो देखिए इंटरमीडिएट यहां पे CN है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। CN क्या होता है -I, इंडक्टिव इफेक्ट में CN बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो भी खींचेगा। CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। CD3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। CT3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो हाइड्रोजन तो किसी भी केस में है ना, तो हाइड्रोजन तो भाई काइंड ऑफ देगा, Cl खींचेगा, CN खींचेगा। तो स्टेबिलिटी सबसे अच्छी किसकी हुई, CT3। CT3 क्या करेगा कि भाई हम तो पूरा इलेक्ट्रॉन तुम ही लोगों के लिए रखे ही, ले लो। CT3 दिया, उसके बाद क्या हुआ, CD3 इसने दे दिया, फिर क्या होगा CH3 इसने दे दिया। अब इन तीनों ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये तो खींचने वाले हैं,
पर खींचने वाले से बेटर क्या है, जो न्यूट्रल है, तो ए वाला आ जाएगा कि भाई हमने कौन सा तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया है, नुकसान ये दोनों पहुंचा रहे हैं। अब माइनस आई इफेक्ट में हमने देखा है कि सीएन का ज्यादा होता है सीएल से, ठीक है, सीएन का किससे ज्यादा होता है, सीएल से, तो सीएन तो बहुत ही ज्यादा इसको अफेक्ट करेगा, खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, सीएन जान लेगा इलेक्ट्रॉन खींच के, तो आ जाएगा हमारा बी, सीएल आ जाएगा, सीएल के बाद क्या आ जाएगा हमारा लास्ट में एफ, सीएन। तो जितने भी लोगों का ये आंसर आ गया है, बिना पॉज करके आपने किया था, आपका यही आंसर है, ई डी सी ए बी एफ, और हमने जो ब्रैकेट लगाया इसकी वजह से बहुत ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, ई डी सी ए बी एफ, ठीक है। तो ये जिसका भी आंसर आया है बहुत अच्छे, आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट समझ चुके हैं, इस चीज से आप आगे लगा सकते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन है पर वो सब भी क्लियर हो जाएंगी, बट हाँ अगर आप ये कर लिए आपका यही आया है तो वेरी गुड, कमेंट में लिखिए कि हाँ आया था, ताकि हमें लगे कि हाँ कुछ लोग तो थे ही, सॉरी कुछ लोग तो थे ही जिनका आया था। एक ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, एफ तक ही नहीं आगे तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहां तक आ गए, अब 2-3 कंपाउंड और ले लेते हैं, एफ ले लिए, एफ के बाद सीएल ले लेते हैं, सॉरी सीएल ऑलरेडी है, जब क्लोरीन ले लिया है तो फ्लोरीन भी ले लेते हैं, CH2 प्लस, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन हो गया, CN हो गया, फिर यहां पे नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं, CH2 प्लस नाइट्रो ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप के बाद और क्या बचा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन भी ले लेते हैं, ठीक है, ब्रोमीन भी हो गया, ब्रोमीन के बाद क्या बचा, आई थिंक कुछ नहीं बचा, तो हमने थोड़ा और कंपाउंड बढ़ा दिया, किस लिए, सोच के बताइए आप, ये हमने और कंपाउंड बढ़ा दिया है इसलिए ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए चीजें बढ़ जाएं। तो जैसा पुराना वाला था इसका आप ऑप्शन में लिखिए, ठीक है, सॉरी कमेंट में आप इसका आंसर लिखिए, जैसे हमने प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से CH2 की स्टेबिलिटी देखी थी, वैसे ही इसकी हमें फिर से देखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि हम अनायन के साथ भी आपको सेम चीज सब दिखा दें कि माइनस के साथ क्या होगा, माइनस होता, बट कभी जरूरी नहीं होता कि आप दूसरी चीज भी पढ़ें। अगर आपने कार्बोकैटायन यानी प्लस चार्ज का देख लिया कि इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या करेगा, उसको प्लस चार्ज को स्टेबल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा, जो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है उसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटा देगा। तो ठीक इसका रिवर्स में सब चीज चलता है, एकदम रिवर्स में चलता है, ठीक है। तो ये तो प्लीज आप कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ है, ये सिर्फ आप कमेंट में बताइएगा कि आपका ऑप्शन क्या है, और आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा, आपको वो एरो लगाने में भी हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, तो ABCD जो आपको सही लगे आप उसको लिख दीजिएगा। कुछ हद तक हम लोग इसको डिस्कस कर ही चुके थे, उस ऑर्डर के बाद थोड़ा सा नेगेटिव वाले ही डालने हैं, तीन जो नए क्वेश्चन इसमें हमने लिखे थे उसी को करना है। अब नेगेटिव वाली चीजें अगर सोचनी है तो एक दो उसका भी दिखा देते हैं ताकि अच्छा फील हो जाए, ये लीजिए, ठीक है। ठीक, तो देखिए पक्का मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, आई नो, ये सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो देखिए sp हाइब्रिडाइज sp2 sp3 है, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो sp हाइब्रिडाइज यानी कि जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या फिर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ज्यादा स्टेबल है, जैसे फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन के ऊपर है। तो आप ऐसा ही सोच लो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो केपेबल है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, वो खुशी होगा। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा, हाँ फिर से ठीक है कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड है नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज में भी ये क्या है, खुश है। अब
ऐसे कंपाउंड और ले लेते हैं कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि ये स्केलेटल फॉर्म में ऐसे कर देते हैं, फ्लोरीन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे लेते हैं, इसमें 2 क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है, यानी वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, दोनों क्लोरीन है। अब इसमें स्टेबिलिटी देखनी है, तो नेगेटिव मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, जो नेगेटिव को क्या करे, थोड़ा कम करे इंटेंसिटी को, तो फ्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर 2 क्लोरीन से ज्यादा नहीं खींच पाएगा। तो इस नेगेटिव की इंटेंसिटी को कम कौन करेगा, 2 क्लोरीन, यानी कि ज्यादा स्टेबल कौन, ये कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे ही है, एक तो कंपाउंड, एक थोड़ा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, क्योंकि कार्बन आयन के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए ना, जस्ट बिकॉज वो नेगेटिव है तो उसके साथ हम लोग नेगेटिव बिहेवियर नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोगों को पॉजिटिव बिहेवियर सबके साथ करना पड़ेगा, कंपाउंड के भी इमोशंस होते हैं। तो 5 स्ट्रक्चर हम इसका भी ले लेते हैं, कार्बन आयन होना चाहिए O-, ओके, ठीक है, 5 कंपाउंड हमने ले लिया, आपके लिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 5 कंपाउंड, सब जगह कुछ ना कुछ लगेगा ही, CH3 लगाओ भाई, CD3 लगाओ, ट्रिटियम भी लगा दें, ट्रिटियम भी लगा देते हैं, उसके बाद ट्रिटियम लगा दिए, 2 और कंपाउंड NH3+ NF3+। अब O- यानी नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करना है, यानी कि इससे जो भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, बहुत अच्छा कर देगा स्टेबिलिटी को। तो देखो NH3 NF3 सबसे ज्यादा दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, हम लोग नेगेटिव में ऑर्डर पढ़ रहे हैं, NF3 क्या होता है, 3 फ्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस नेगेटिव की इंटेंसिटी को कम कर देगा NF3। तो सबसे स्टेबल हमारा कौन सा होगा, 5, सबसे स्टेबल, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर दिया। उसके बाद NH3+ कि भाई हम भी कम नहीं है। अब यहाँ पे CH3 CD3 क्या करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को और क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो भाई अच्छा नहीं है। कोई भी चीज देखो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा देगा घटा देगा, हो सकता है आपको डाउट हो, अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी चीज रहना चाहता है न्यूट्रल, पॉजिटिव होगा तो जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा वो ज्यादा स्टेबल, यानी कि पॉजिटिव हट जाए, नेगेटिव होगा तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ताकि नेगेटिव हट जाए, कोई भी चीज न्यूट्रल रहना चाहता है, ठीक है, ये मेन की पॉइंट है। तो देखो CD3 अब सबसे अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन देगा CD3, सबसे खराब देगा ये, तो नेगेटिव को जो सबसे खराब देगा वो सबसे सही है। 5 4 के बाद 1 फिर 2 फिर 3, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट है बहुत इजी, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो आपका यहीं पे हो जाता है खत्म। इंडक्टिव इफेक्ट पे हम लोग प्रॉब्लम भी कर लिए, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी कर लिए, एप्लीकेशंस भी देख लिए, तो इतना ही है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशंस। आगे जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे मेसोमेरिक रेजोनेंस, फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, फिर मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आएंगी। तो उन सब के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, देखते रहें, और क्या बोलते हैं स्टे ट्यून्ड रहें, आपको हमेशा दिखती रहेंगी चीजें। बेल आइकन दबा दें अगर आप ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से अभी वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा डेली, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही है, इंडक्टिव इफेक्ट यही खत्म हो, थैंक यू।